जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम सोच पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करेंगे संपूर्ण संविधान का निचोड़। संविधान के 555 वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। सारे प्रश्न मैंने सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। ये वीडियो आपके सभी एग्जाम के लिए रामबाण है, तो वीडियो बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त होगी। इसलिए फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन योजना 1946 थी, जिसके आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया था भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था। और प्रस्तावना का प्रस्ताव कब लाए थे जवाहरलाल नेहरू? 13 दिसंबर 1946 को लाए थे। 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना का प्रस्ताव लाए थे। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था संविधान को बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की किस भाग को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है? प्रस्तावना को उद्देश्य का उसको संविधान की संज्ञा दी गई है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? 1976 में। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किया गया था इंदिरा गांधी की सरकार में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की शक्ति किसके पास है? भारत की जनता के पास है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का अभिभावक है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान समय में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं और मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं भारतीय नागरिकों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? ब्रिटेन देश से ली गई है संसदीय प्रणाली। ब्रिटेन देश से ली गई है भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में अपनाया गया है। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ किस देश से ली गई हैं? जर्मनी के संविधान से ली गई हैं आपातकालीन शक्तियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभियोग प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रेरित है? अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से अपनाई गई है। भारतीय संविधान को कितने भागों में बांटा गया है? 22 भागों में बांटा गया है। भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के किस भाग में है? संविधान के चौथे भाग में है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। आर्टिकल 19 में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अगला क्वेश्चन, संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 क्लोज का में है। अनुच्छेद 300 क्लोज का में संपत्ति का अधिकार है। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त हुआ है? अनुच्छेद 368 के तहत संसद को संविधान संशोधन का अधिकार है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में भारतीय संविधान में। भाषाई आधार पर भारत का प्रथम राज्य कौन सा गठित किया गया? आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बना था पहला राज्य। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में मान्यता दी गई? संयुक्त राज्य अमेरिका में मूल अधिकारों को सर्वप्रथम मान्यता दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है और आपातकाल में राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों को निलंबित करता है। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का उन्मूलन बताया गया है। अनुच्छेद 17 में। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को वैधानिक अधिकार बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? अनुच्छेद 11 के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है। भारत के नागरिकों को कैसी नागरिकता प्राप्त है? एकल नागरिकता प्राप्त है भारत के नागरिकों को, और एकल नागरिकता ब्रिटेन देश से भारतीय संविधान में अपनाई गई है। कितने वर्षों तक बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? 7 वर्षों तक बाहर रहने पर, विदेश में रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सामान्य नागरिक संहिता लागू है? गोवा में सामान्य नागरिक संहिता लागू है। किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में निर्धारित किया गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। किस संविधान संशोधन के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? लोकसभा को कहा जाता है प्रतिनिधि सभा। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो कम से कम 2 बार संसद की बैठक होना आवश्यक है एक वर्ष में। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? लोकसभा संसद का निम्न सदन है। और संसद का उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम व्यक्ति कौन है? राष्ट्रपति भारत का प्रथम व्यक्ति है भारतीय संविधान के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्षों के लिए होता है राष्ट्रपति का चुनाव। राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और पहली बार राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगाया गया था। पंजाब राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, पंजाब राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारतीय गणतंत्र में कौन सी राष्ट्रपति बनी थी? 12वीं राष्ट्रपति बनी थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत के संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका किन शब्दों से शुरू होती है? हम भारत के लोग शब्दों से शुरू होती है प्रस्तावना। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द बढ़ाए गए थे? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? राज्यों का संघ शब्द प्रयोग किया गया है भारतीय संविधान में संघीय शब्द की जगह। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? कुल 25 उच्च न्यायालय हैं भारत में वर्तमान समय में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राज्यपाल में निहित होती है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है राज्यपाल का कार्यकाल। किसी राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है, उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष होती है न्यूनतम आयु राज्यपाल पद हेतु। विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है विधानसभा का कार्यकाल। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है? अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्य में आपात की घोषणा कर सकता है? 356 अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति राज्य में आपात की घोषणा कर सकता है। जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो राज्य का कार्यभार किसके हाथ में होता है? राज्यपाल के हाथ में होता है। जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो उस राज्य का कार्यभार राज्यपाल के हाथों में होता है। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है पंचायती राज संस्था का कार्यकाल। किसकी सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी? बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी भारत में। भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का जन्मदाता कौन है? वायसराय लॉर्ड कैनिंग है। मंत्रिमंडलीय व्यवस्था के जन्मदाता वायसराय लॉर्ड कैनिंग है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन देश से ली गई है भारतीय संसदीय प्रणाली। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश कौन देता है? नीति निर्देशक तत्व हैं जो कल्याणकारी राज्य का आदेश देते हैं संविधान में।
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51A में मूल कर्तव्य संविधान में रखे गए हैं। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? संसद के नाम से जाना जाता है। संसद का अस्थायी सदन कौन सा है? राज्यसभा संसद का अस्थायी सदन है और लोकसभा राज्य संसद का अस्थायी सदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद का तीसरा अंग कौन सा है? राष्ट्रपति भारतीय संसद का तीसरा अंग होता है। स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं? अब तक 4 बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं स्वतंत्र भारत में। संसदीय प्रणाली में कौन सी प्रथा भारत की देन है? शून्यकाल भारत की देन है संसदीय प्रणाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद की कार्यवाही में प्रथम विषय कौन सा होता है? प्रश्नकाल संसद की कार्यवाही में प्रथम विषय होता है। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? विधायी अधिकार है राष्ट्रपति का। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है? अधिकतम 3 वर्षों के लिए रह सकता है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्ष के लिए रह सकता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? एकल संक्रमणीय प्रणाली अपनाई जाती है उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? संसद के दोनों सदनों के द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। भारत में लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन रहा था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रहे हैं भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। उपराष्ट्रपति किस सदन का सदस्य नहीं हो सकता? राज्यसभा का सदस्य नहीं हो सकता उपराष्ट्रपति, लेकिन राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा की 2 बैठकों के मध्य समांतर कितना होना चाहिए? अधिकतम 6 महीने का समय होना चाहिए राज्यसभा की 2 बैठकों के मध्य। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? लोकसभा के द्वारा पारित किया जाता है बजट। किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित कर सकती है? वित्त विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित कर सकती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है प्रधानमंत्री का कार्यकाल। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम आयु प्रधानमंत्री बनने के लिए। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 2 उप प्रधानमंत्री हुए थे? मोरारजी देसाई के कार्यकाल में 2 उप प्रधानमंत्री हुए थे भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति नियुक्त करता है। लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष राष्ट्रपति नियुक्त करता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है और लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देता है। निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है? लोकसभा अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा स्पीकर लोकसभा महासचिव की नियुक्ति करता है। भारत का प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का महान्यायवादी देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है और भारत सरकार का सलाहकार भी भारत का महान्यायवादी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है और राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत ही महान्यायवादी पद धारण करता है। महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? अनुच्छेद 76 के अंतर्गत महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है।
महान्यायवादी को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी को उसके पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के महान्यायवादी को वोट डालने का अधिकार नहीं है, ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 88 में बताया गया है कि भारत के महान्यायवादी को वोट डालने का अधिकार नहीं है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। 6 वर्ष का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल होता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है अपना त्यागपत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वाचन आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग का गठन करता है। निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है? 5 वर्ष के लिए की जाती है। निर्वाचन आयोग की नियुक्ति 5 ईयर्स के लिए की जाती है। दिनेश गोस्वामी समिति किससे संबंधित है? निर्वाचन आयोग से संबंधित है दिनेश गोस्वामी समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? भाग 5 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? 65 वर्ष की आयु तक उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर बने रहते हैं और 65 वर्ष की आयु में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश रिटायर हो जाते हैं। किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को परामर्शदायी बताया गया है? अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय को परामर्शदायी बताया गया है। अनुच्छेद 143 में। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया भारत के प्रथम न्यायाधीश थे। हीरालाल जे कानिया। मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसको है? भारतीय संसद को है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं? 65 वर्ष की आयु तक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर रह सकते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद व गोपनीयता की शपथ राज्य का राज्यपाल दिलाता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल का वेतन भत्ता किस कोष से आता है? राज्य के संचित निधि के द्वारा राज्यपाल के वेतन व भत्ते दिए जाते हैं। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी और ये यूपी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई विधान विधेयक पास नहीं हो सकता? राज्यपाल की अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पास नहीं हो सकता, राज्यपाल की अनुमति के बिना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य के राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन कराता है? उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ ग्रहण कराता है। राज्य का मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। राज्य का राज्यपाल। कौन सी महिला प्रथम मुख्यमंत्री बनी थी? सुचेता कृपलानी प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। सुचेता कृपलानी और ये उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष होती है आवश्यक न्यूनतम आयु विधानसभा का सदस्य बनने के लिए। विधान परिषद के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए। विधानसभा का सदस्य चुने बिना कोई मंत्री अपने पद पर कितने समय के लिए रह सकता है? अधिकतम 6 माह के लिए रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संशोधन द्वारा विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर रोक लगाई गई? 92 संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल पर रोक लगाई गई थी। भारत में कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाओं पर विचार किया जा सकता है? 3 प्रकार की आपातकालीन व्यवस्था है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल की घोषणा हो चुकी है? 3 बार आपातकाल की घोषणा हो चुकी है भारत में। और भारत में 3 प्रकार से आपातकाल लगाया जा सकता है। राष्ट्रीय आपात, वित्तीय आपात और राजकीय आपात भारत में लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करता है? अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करता है। भारत में वित्तीय आपात की घोषणा कितनी बार हो चुकी है? भारत में अभी एक बार भी वित्तीय आपात नहीं लगा है
और वित्तीय आपात 360 के तहत लगाया जाता है, अनुच्छेद 360 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? संविधान के भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? संविधान के भाग 20 में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन का उल्लेख है? अनुच्छेद 368 में संशोधन का उल्लेख है। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ? 1951 में प्रथम संशोधन हुआ था भारतीय संविधान में, और प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन में लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। भारत में संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान पूरी तरह से लागू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान निर्माताओं ने सबसे अधिक ध्यान किस पर दिया है? प्रस्तावना पर सबसे अधिक ध्यान दिया है संविधान निर्माताओं ने। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया था? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा पहली बार उद्देशिका में परिवर्तन किया गया था। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? ब्रिटिश संसाधनात्मक प्रणाली अपनाई गई है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? नीति निर्देशक तत्व हैं जो भारतीय संविधान में आयरिश संविधान, आयरलैंड संविधान से लिए गए हैं। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत कौन सा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है। विधि के समक्ष समता कहाँ से ली गई है? इंग्लैंड से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है विधि के समक्ष समता। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है प्रस्तावना की भाषा। संविधान के किस भाग में संशोधन किया गया है? 20वें भाग में संशोधन किया गया है संविधान के 20वें भाग में। संविधान के किस भाग में नागरिकता का वर्णन है? संविधान के भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा है कि भारत राज्यों का संघ है? अनुच्छेद 1 में, अनुच्छेद प्रथम में लिखा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वर्णित है? अनुच्छेद 45 में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वर्णित है, आर्टिकल 39 में। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में एक बार हुआ है? अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है, आर्टिकल 352 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीन न्यायालय या जिला न्यायालय का वर्णन है? अनुच्छेद 233 में अधीन न्यायालय जिला न्यायालय का वर्णन है, अनुच्छेद 233 में। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? राष्ट्रपति शासन से है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? अनुच्छेद 40 के तहत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है, आर्टिकल 40 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 63 में बताया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। वित्तीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात की घोषणा होती है। भारतीय संविधान में भारत को कैसे वर्णित किया गया है? राज्यों के संघ के रूप में भारत को वर्णित किया गया है भारतीय संविधान में। अगला क्वेश्चन, नए राज्य का गठन अथवा उसकी सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? केवल संसद को अधिकार है नए राज्यों का गठन और उसकी सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार केवल संसद, पार्लियामेंट को है। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था और आंध्र प्रदेश पहला भाषाई आधार पर राज्य बनाया गया था। भारत में इस समय कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया? भारत का सहायक राज्य बनाया गया सिक्किम को। 35वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। राज्यों का निर्माण किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? अनुच्छेद 3 के अंतर्गत राज्यों का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको है? सर्वोच्च न्यायालय को है। सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों की बारे में सुनवाई करने का अधिकार है।
मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसको है? संसद को है। मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार संसद को है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा किसे दी है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में बताया गया है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? परमादेश का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसके पास होता है? संसद के पास होता है। भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधी अधिकार दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था करने की प्रेरणा देता है? नीति निर्देशक तत्व हैं जो समाजवादी व्यवस्था करने की प्रेरणा देते हैं। वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? वर्तमान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं भारतीय संविधान में। संविधान का मौलिक कर्तव्य किसके लिए है? भारत के सभी नागरिकों के लिए है। मौलिक कर्तव्य भारत के सभी नागरिकों के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के मध्य कितना समय अंतराल होता है? अधिकतम 6 महीने का अंतराल होता है संसद के 2 अधिवेशनों के मध्य। सांसदों के वेतन का निर्धारण कौन करता है? संसद करता है सांसदों के वेतन का निर्धारण। भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जा सकती है? ब्रिटेन के सम्राट से की जा सकती है भारत के राष्ट्रपति की तुलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति भारत के तीनों सर्वोच्च सेनाओं का सेनापति होता है। राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? संसद द्वारा महाभियोग चलाकर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ले गए हैं? अमेरिका के संविधान से राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कितने समय में भरना आवश्यक है? 6 महीने में भरना आवश्यक है राष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को देता है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र। किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है? धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर कौन उसे क्षमादान दे सकता है? केवल राष्ट्रपति क्षमादान से दे सकता है, केवल राष्ट्रपति। और अनुच्छेद 72 में बताए गए हैं, अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति बताई गई है। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। उपराष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति पद हेतु कम से कम कितनी आयु आवश्यक है? 35 वर्ष आयु आवश्यक है उपराष्ट्रपति पद हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति को किसके समान वेतन मिलता है? लोकसभा अध्यक्ष के समान उपराष्ट्रपति को वेतन दिया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का वर्णन है? अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति बताया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 में। लोकसभा व राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या क्या है? कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग है गणपूर्ति संख्या। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। राज्यसभा की प्रथम महिला सचिव कौन थी? B.S. रमा देवी राज्यसभा की प्रथम महिला सचिव थी। राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को राज्यसभा की प्रथम बैठक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कौन से प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य रहे हैं? श्रीमती इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह थे जो राज्यसभा के सदस्य भी थे। लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। संविधान में लोकसभा में सदस्यों की मूल संख्या क्या है? 552 है। संविधान में लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? उत्तर प्रदेश से जो सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है और उत्तर प्रदेश से 80 सीटें हैं लोकसभा में। लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। वित्तीय बिल कहां पर पास हो सकता है? केवल लोकसभा में वित्तीय बिल पास किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है और प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है?
लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है? किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक एक करके 2 बार बढ़ाया गया? 1976 में लोकसभा का कार्यकाल एक एक करके 2 वर्ष बढ़ाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तक कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु अपने पद पर रहते हुए हुई है? 3 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु पद पर रहते हुई है। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी हैं जिनकी मृत्यु प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र दिया था। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में लागू हुई थी? ब्रिटेन में सर्वप्रथम संसदीय प्रणाली लागू हुई थी, ब्रिटेन देश में। अगला क्वेश्चन, सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने थे? राजीव गांधी सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री बने थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? डॉक्टर जॉन मथाई स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? उप प्रधानमंत्री पद का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। उप प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष होती है न्यूनतम आयु उप प्रधानमंत्री पद के लिए। उप प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष उप प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? कमलापति त्रिपाठी राज्यसभा में प्रथम विपक्ष के नेता थे। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीबी मावलंकर भारत में प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। लोकसभा का जनक किसे कहा जाता है, किसे माना जाता है? जीबी मावलंकर को लोकसभा का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार को कानूनी मामलों में राय कौन देता है? भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल भारत सरकार को कानूनी मामलों में राय देता है। महान्यायवादी कब तक अपने पद पर रह सकता है? राष्ट्रपति के मर्जी तक महान्यायवादी अपने पद पर रह सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही महान्यायवादी पद धारण करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से हटाया जा सकता है। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किसी राज्य में किस मुख्यमंत्री का सबसे लंबा कार्यकाल रहा है? ज्योति बसु सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं और ये पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? 6 राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है। विधान परिषद के सदस्यों की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। विधान परिषद को समाप्त करने वाला अंतिम राज्य कौन सा है? तमिलनाडु अंतिम राज्य है जिसने विधान परिषद को समाप्त कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे समाप्त किया जा सकता है किंतु भंग नहीं किया जा सकता? विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है लेकिन भंग नहीं किया जा सकता। विधानसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष होती है। भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपात की घोषणा कर सकता है? 3 प्रकार के आपात की घोषणा कर सकता है भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम बार किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? पंजाब में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। तीसरी बार आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद थे। तीसरी बार जब भारत में आपातकाल की घोषणा हुई उस समय भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। किस संशोधन में राष्ट्रपति शासन की 6 माह की अवधि को बढ़ाकर 12 माह कर दिया गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति शासन की अवधि को 6 माह से अब बढ़ाकर 12 माह कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया? 75वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। पंचायती राज विषय किस सूची से संबंधित है? राज्य सूची से संबंधित है। किस संशोधन में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 1/3 सीटें आरक्षित की गई? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ग्राम पंचायतों में 1/3 सीटें आरक्षित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में संविधान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है संविधान की प्रस्तावना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? भारत में कोई भी वंशानुगत शासक नहीं है,
यही गणतंत्र का मतलब होता है। संविधान की प्रस्तावना में देश को किस नाम से पुकारा गया है? भारत अर्थात इंडिया के नाम से पुकारा गया है संविधान की प्रस्तावना में। भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से अपनाई गई है संशोधन प्रक्रिया भारतीय संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई है? 9वें भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई है। संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है। किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? अनुच्छेद 108 में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है? अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान की प्रक्रिया का उल्लेख है? अनुच्छेद 356 के तहत संविधान की प्रक्रिया का उल्लेख है। संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्य संविधान में रखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? अनुच्छेद 340 के अंतर्गत राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किया जाता है। किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है? 6ठी अनुसूची में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस भाग को सबसे अधिक आलोकित भाग कहा है? भाग 3 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सबसे अधिक आलोकित भाग कहा है। अगला क्वेश्चन, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट की आवश्यकता होती है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट दायर की जा सकती है? हेबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण दायर की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? भाषण की स्वतंत्रता में निहित है प्रेस की स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निर्माण कैसे होता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा मिलकर भारतीय संसद का निर्माण होता है। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति को कौन देता है? लोकसभा अध्यक्ष देता है। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से पहले हुई थी? डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन, लोकसभा व राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 14 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। 12 सदस्यों को राज्यसभा में और 2 सदस्यों को लोकसभा में। युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन कर सकता है? भारत का राष्ट्रपति कर सकता है। कौन भारत के 2 बार राष्ट्रपति चुने गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं जो भारत के 2 बार राष्ट्रपति बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है उपराष्ट्रपति का चुनाव। उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को कौन देखता है? सर्वोच्च न्यायालय देखता है, सुप्रीम कोर्ट देखता है। वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 545 से वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सदन को भंग नहीं किया जा सकता? राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, लेकिन लोकसभा को भंग किया जा सकता है। भारत की किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता? संसद की स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना कौन जारी कर सकता है? निर्वाचन आयोग जारी कर सकता है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? 545 हैं वर्तमान में लोकसभा के सदस्य। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति का प्रावधान है? अनुच्छेद 75 में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति का प्रावधान है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? भारत का राष्ट्रपति दिलाता है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा के सदस्य लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग की प्रक्रिया के दौरान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाया जा सकता है।
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 148 में है। संविधान का संरक्षक व व्याख्याकार कौन है? सर्वोच्च न्यायालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसको है? केवल संसद को है। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? सिक्किम उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कब सबसे कम है? सिक्किम उच्च न्यायालय में। राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है वास्तविक अध्यक्ष राज्य का। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। राज्य की विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 17 के तहत राज्य की विधानसभा का गठन होता है। विधानसभा के सदस्यों के निर्वाचन की देखरेख कौन करता है? निर्वाचन आयोग करता है। अगला क्वेश्चन, राज्य में धन विधेयक को कहां पर प्रस्तुत किया जाता है? विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। देश में प्रथम बार किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? 20 जून 1951 में पहली बार राष्ट्रपति शासन कहां पर लागू हुआ था? पंजाब में लागू हुआ था। पंजाब में 20 जून 1951 में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। पंचायती राज व्यवस्था किस पर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। अगला क्वेश्चन, किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है। किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? अरुणाचल प्रदेश में पंचायती राज प्रणाली नहीं है। पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई क्या है? ग्राम पंचायत सबसे छोटी इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान संशोधन के लिए विधेयक किस सदन में पेश किया जाता है? राज्यसभा व लोकसभा किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश के संघीय व्यवस्था से समानता रखती है? कनाडा से समानता रखती है। वो संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा? भारत सरकार अधिनियम 1935 है जो भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा था। इसका भारत सरकार अधिनियम 1935 का। अगला क्वेश्चन, न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है? अमेरिका देश से ली गई है। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? भाग 4 का में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती? मणिपुर में 6ठी अनुसूची लागू नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान में जोड़ी गई थी। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसको है? केवल संसद को है। 6 से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है? मूल अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संबंध से है? अनुच्छेद 51 का संबंध है। सामान्य न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 42A में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद को भंग कौन कर सकता है? केवल राष्ट्रपति भारतीय संसद को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं? राष्ट्रपति में निहित होती हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्य का क्या होता है? राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? नीलम संजीव रेड्डी हैं जो निर्विरोध चुने गए थे। वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक होती है? राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है। भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसको है? केवल संसद को है। वो कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा का अध्यक्ष राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं? लोकसभा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन किस पर आधारित है? 1971 की जनगणना पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं? तो वर्ष में 2 बार लोकसभा के 2 सत्र जरूरी होते हैं, वर्ष में 2 सत्र। किस स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल संसद बढ़ा सकती है? आपातकालीन की स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल संसद बढ़ा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद एक बार में लोकसभा के कार्यकाल में कितने समय के लिए वृद्धि कर सकती है? एक बार में केवल 1 वर्ष के लिए वृद्धि कर सकती है संसद लोकसभा के कार्यकाल में। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। भारत सरकार की आय व व्यय का हिसाब कौन रखता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यक्ष निर्वाचन क्या है? जनता द्वारा मतदान, यही प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है, आर्टिकल 324 के अंतर्गत। विधान परिषद के चुनाव का संचालन कौन करता है? निर्वाचन आयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर प्रथम चुनाव कब हुए थे? 1952 में हुए थे। सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? संचित निधि से सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन दिया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तित किया जा सकता है? अनुच्छेद 226 के तहत परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस व्यक्ति को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? राज्यपाल को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है। राष्ट्रपति शासन में राज्य का संचालन कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? विधानमंडल के द्वारा मंजूर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर का सदर ए रियासत पद का नाम बदलकर कब राज्यपाल कर दिया गया? 1965 में सदर ए रियासत पद का नाम बदलकर राज्यपाल कर दिया गया। किस राज्य में पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी? उत्तर प्रदेश में पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी और सुचेता कृपलानी प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। भारत में पहली बार किस राज्य के मुख्यमंत्री एक दलित बनी थी? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक दलित बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन सा होता है? विधान परिषद राज्य के विधानमंडल का ऊपरी सदन होता है। विधान परिषद के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। विधान परिषद में कितने सदस्य राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? 1/6 भाग सदस्य राज्य के राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं विधान परिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यों में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष करता है। देश में पहली बार आपातकाल की घोषणा कब की गई? 26 अक्टूबर 1962 को देश में पहली बार आपातकाल की घोषणा की गई थी। प्रथम बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संशोधन के अंतर्गत भूतपूर्व देशी राजाओं के प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया? 26वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया? 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत के संविधान को स्वीकृत किया था। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसका अर्थ क्या है? ये किसी भी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है, यही धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है। संविधान की प्रस्तावना का वो प्रावधान जो सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? प्रजातंत्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। संविधान में कानून द्वारा स्थापित शब्दावली किस देश के संविधान से ली गई है? जापान से ली गई है। किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? अनुच्छेद 12 से 35 में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है? अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है? अनुच्छेद 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाया जा सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? अनुच्छेद 315 में संघ व लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां हैं? अनुच्छेद 248 के तहत केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां हैं।
कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? अनुच्छेद 19 क्लोज ए में सूचना का अधिकार जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन, संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार है। संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार बन गया है। मौलिक अधिकारों को जारी करने के लिए रिट कहाँ पर जारी की जा सकती है? उच्चतम न्यायालय में जारी की जाती है। मौलिक अधिकारों को जारी करने के लिए रिट उच्चतम न्यायालय में जारी की जाती है। भारतीय संविधान में शामिल इकहरी नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है? ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के कितने सदन हैं? संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है? निर्वाचन आयोग संचालित करता है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक किसी राज्य में अपने पद पर कौन रह सकता है? राज्यपाल। राष्ट्रपति की मर्जी तक किसी राज्य में राज्यपाल रह सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? अनुच्छेद 60 के तहत शपथ ग्रहण करता है। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? सांसदों व विधानसभा सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? मतों के बराबर रहने की स्थिति में उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग करता है। राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ? 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का पहली बार गठन हुआ था। भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा स्पीकर करता है। किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? बलराम जाखड़ का सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। बलराम जाखड़ का सबसे लंबा कार्यकाल रहा है लोकसभा अध्यक्ष में। भारत के लोकसभा अध्यक्ष किस देश के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह होते हैं? इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स की तरह होते हैं भारत के लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं होता परंतु उसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है? महान्यायवादी को है। भारत की परीक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है। राज्यों के संबंध में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है? उस राज्य के राज्यपाल को सौंपता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश से ली गई है? ब्रिटेन देश से ली गई है। इंद्रजीत समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था? चुनाव खर्च है सार्वजनिक कोष की व्यवस्था इंद्रजीत समिति का मुख्य उद्देश्य था। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अनुपस्थित हो तो राष्ट्रपति पद कौन संभालता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश संभालता है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे ज़्यादा है। किसी न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में भेजने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। राज्य सरकार को भंग कौन कर सकता है? राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति राज्य सरकार को भंग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की मंत्रिपरिषद के बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। राष्ट्रीय विकास परिषद के बैठक में राज्य का प्रतिनिधि कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। विधान परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 169 में विधान परिषद का गठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति की आपातकालीन के उद्घोषणा को संसद के समक्ष उसकी स्वीकृति हेतु कितने दिनों के अंदर रखा जाना चाहिए? 1 महीने के अंदर रखा जाना चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु कौन उत्तरदायी है? राज्य निर्वाचन आयोग उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन, द्वैध शासन प्रणाली के जन्मदाता कौन थे? लियोनिल कार्टिस थे। लियोनिल कार्टिस द्वैध शासन प्रणाली के जन्मदाता थे। कौन सा अनुच्छेद मानव दुर्व्यापार एवं बालात श्रम का प्रतिषेध करता है? अनुच्छेद 23 है जो मानव दुर्व्यापार और बालात श्रम का प्रतिषेध करता है। संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किस व्यक्ति ने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने सर्वप्रथम 1895 में संविधान के गठन की मांग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार भारतीय संविधान में अपनाए गए हैं। राज्य में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने किस देश से लिया है? इंग्लैंड ब्रिटेन के संविधान से उधार लिया है कलेक्टर का पद। कानून के समक्ष संरक्षण वाक्य कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया?
अनुच्छेद 343 क्लॉज 1 के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन व भत्तों से है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? पहली अनुसूची देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया? 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। किस वाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया? केशवानंद भारती वाद में मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? संघीय सरकार के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा, एकल संक्रमणीय प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले कहाँ भेजे जाते हैं? उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय में भेजे जाते हैं। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किसमें निहित होती है? प्रधानमंत्री में निहित होती है। प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किसी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति कितने दिनों तक मंत्री पद पर रह सकता है? अधिकतम 6 माह तक मंत्री पद पर रह सकता है। कौन सा व्यक्ति है जिसे संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है लेकिन वोट डालने का अधिकार नहीं है? महान्यायवादी को वोट डालने का अधिकार नहीं है। निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कलकत्ता में पहले उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी कलकत्ता में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं उसकी शक्तियों व न्यायाधीशों को हटाने की विधि किस देश के संविधान से ले गए हैं? अमेरिका के संविधान से ले गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की आधारभूत संरचना की घोषणा किस मामले में की थी? केशवानंद भारती वाद में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडिशा राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? कटक में स्थित है। ओडिशा राज्य का उच्च न्यायालय कटक में स्थित है। एक वर्ष में विधान परिषद की कितनी बैठकें होती हैं? 2 बैठकें होती हैं एक वर्ष में। विधान परिषद में कितने सदस्य विधानसभा से चुने जाते हैं? 1/3 सदस्य विधानसभा से चुने जाते हैं विधान परिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधान परिषद में कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं? 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं विधानसभा के सदस्य। 1/3 सदस्य। विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? विधानसभा उपाध्यक्ष को देता है। दूसरी बार आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? 3 दिसंबर 1971 को दूसरी बार आपातकाल की घोषणा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरी बार आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? 25 जून 1975 को तीसरी बार आपातकाल लगा था भारत में। आपातकाल के समय इसकी स्वीकृति कितने समय के अंदर संसद में रखना अनिवार्य है? 1 माह के अंदर संसद में रखना अनिवार्य है। 75वें संविधान संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत के चुनाव हेतु कौन निर्णय लेता है? राज्य सरकार निर्णय लेता है। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ पर लागू की गई थी? नागौर राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। बलवंत राय मेहता समिति के प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था कौन सी थी? पंचायती राज समिति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया था? एम.एन. राय ने किया था। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? हैदराबाद के प्रतिनिधि ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। रियासतों को भारत में विलय करने के लिए किसके नेतृत्व में मंत्रालय का गठन किया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में मंत्रालय का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में मूल अधिकार क्या है? मूल संविधान का हिस्सा है मूल अधिकार। किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया गया? 1976 में मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया गया था। किस समिति के संशोधियों के आधार पर मूल कर्तव्यों का प्रावधान है? स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरानी संसद भवन पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन किया गया था। लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था। भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है? संसद का नियंत्रण होता है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की संख्या कितनी होती है?
50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है? संघीय मंत्रिपरिषद भारत के राष्ट्रपति को सलाह देता है। लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित होती हैं। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? केवल लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है? 2 माह तक, लगातार 2 माह तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है। कौन से प्रधानमंत्री सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे? जवाहरलाल नेहरू सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे। किस प्रधानमंत्री ने एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला था? इंदिरा गांधी ने पद संभाला था। अगला क्वेश्चन, मंत्रिमंडल पद का गठन कौन करता है? केंद्रीय मंत्री करता है। मंत्रिमंडल का गठन केंद्रीय मंत्री करता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री थे। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। सर्वप्रथम किस व्यक्ति को लोकसभा में विपक्षी दल का नेता चुना गया था? वाई चौहान को सर्वप्रथम लोकसभा में विपक्षी दल का नेता चुना गया था। अगला क्वेश्चन, लोकसभा का सचिवालय किससे नियंत्रित होता है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा कंट्रोल होता है लोकसभा का सचिवालय। किस व्यक्ति को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है? महान्यायवादी को है। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कितने सदस्य होने चाहिए? 389 सदस्य होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में कितने अध्याय हैं? 22 अध्याय हैं संविधान में। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है, क्यों? क्योंकि संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोक शब्द से शुरू होती है, इसलिए भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है। भारतीय संविधान में किस प्रकार का लोकतंत्र अपनाया गया है? लोकतांत्रिक गणतंत्र अपनाया गया है भारतीय संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखित संविधान की अवधारणा ने कहाँ पर जन्म लिया? फ्रांस में जन्म लिया था। संविधान के अनुच्छेद 23 में किसका वर्णन है? शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन है अनुच्छेद 23 में। जब किसी विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो किसकी अनुमति के बाद वो अधिनियम बन जाता है? राष्ट्रपति की अनुमति के बाद अधिनियम बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय वे किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे? पीवी नरसिम्हा की नियुक्ति के समय पीवी नरसिम्हा किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अब तक कितने व्यक्ति भारत के उप प्रधानमंत्री हुए हैं? 7 उप प्रधानमंत्री हुए हैं भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? केएस हेगड़े के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का प्रधान महासचिव कौन होता है? लोकसभा महासचिव होता है। भारत का कौन सा व्यक्ति एक बार सेवा मुक्त होने पर केंद्र व राज्य सरकार के किसी पद को ग्रहण नहीं कर सकता? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ग्रहण नहीं कर सकता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है। लोकसभा या विधानसभा में किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? मतदान का 1/6 भाग अगर प्राप्त नहीं होता है तो जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। अगला क्वेश्चन, चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता कौन तैयार करता है? निर्वाचन आयोग तैयार करता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? अनुच्छेद 129 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा व्यक्ति राष्ट्रपति के इच्छानुसार अपने पद पर बना रहता है? राज्यपाल है जो राष्ट्रपति के इच्छानुसार अपने पद पर बना रहता है। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है। ये शब्द किसके हैं? सरोजिनी नायडू के हैं। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। अगला क्वेश्चन है, 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने के लिए शक्ति प्रदान की गई है? अनुच्छेद 253 में शक्ति प्रदान की गई है। भारत के नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, ये किस अनुच्छेद में है? यहाँ पर अनुच्छेद 48 नहीं होगा दोस्तों, अनुच्छेद 51A में है। अनुच्छेद 51A में है।
भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। ये एक मौलिक कर्तव्य है और अनुच्छेद 51A में बताया गया है। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? अनुच्छेद 21 क्लोज ए में जोड़ा गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 25 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई भारतीय व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो वो भारत का नागरिक नहीं होगा। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता के अधिकार बताए गए हैं। नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय की विस्तार से चर्चा कहाँ पर की गई है? 1955 के नागरिकता कानून अधिनियम में की गई है। अगला क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का महत्व किसके लिए है? राज्यों के लिए है। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का चुनाव कौन करता है? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का संचालन कौन करता है? उपसभापति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से प्रधानमंत्री अपनी नियुक्ति के समय विधानसभा के सदस्य थे? एच.डी. देवेगौड़ा की नियुक्ति के समय ये विधानसभा के सदस्य थे। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणित करता है। किस वर्ष भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से वित्तीय लेखांकन का कार्य अलग कर दिया गया? 1976 में वित्तीय लेखांकन का कार्य अलग कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत में विधानसभा चुनाव किस आधार पर होते हैं? वयस्क मताधिकार के आधार पर होते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा गोवा, दमन व द्वीप का भारतीय संघ में एकीकरण किया गया? 12वां संविधान संशोधन 1962 के द्वारा गोवा, दमन व द्वीप का भारतीय संघ में एकीकरण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया? पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया? 24वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा अधिकार दिया गया। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा कर दी गई। किस संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल विरोधी कानून में संशोधन किया गया? 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा दल बदल विरोधी कानून में संशोधन किया गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा भारत बांग्लादेश के मध्य भूमियों का आदान प्रदान किया गया? 100वां संविधान संशोधन 2015 के द्वारा भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि का आदान प्रदान किया गया था। किस संविधान संशोधन के द्वारा वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की शुरुआत की गई? 101वां संविधान संशोधन 2017 के द्वारा वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया? 102वां संविधान संशोधन 2018 के द्वारा दिया गया। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा AWS कोटे को 10% आरक्षण प्रदान किया गया? 103वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा AWS कोटे को 10% आरक्षण प्रदान किया गया। किस संविधान संशोधन द्वारा आंग्ल भारतीयों की सीटों को समाप्त कर दिया गया? 104वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा आंग्ल भारतीय सीटों को समाप्त कर दिया गया। संविधान सभा की प्रारूप समिति की नियुक्ति कब हुई? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की नियुक्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था? वर्गीय मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का चुनाव हुआ था। भारत का संविधान कैसा है? लिखित एवं विश्व का सबसे व्यापक संविधान है भारत का। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान है? अनुच्छेद 338 क्लोज ए के तहत प्रावधान है। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की आयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची में है। किस अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का विवरण है? 7वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांडिचेरी जो वर्तमान समय में पुदुचेरी है को किस वर्ष संघ में शामिल किया गया? 1962 में शामिल किया गया था। संविधान लागू होने के पश्चात कौन सा भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? सिक्किम एक आरक्षित राज्य था। नागालैंड को अलग राज्य कब बनाया गया?
1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को एक अलग राज्य बनाया गया। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 24 में मौलिक अधिकारों में क्या वर्णित हैं? बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित हैं। कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है जो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब लागू किया? 1955 में लागू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है? सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करता है। सामान्य कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में कहाँ पर सुनिश्चित किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सुनिश्चित किया गया है। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होने पर लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है। अगला क्वेश्चन, भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? राष्ट्रपति के चुनाव में अपनाई जाती है। राष्ट्रपति के किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? राष्ट्रपति संघ व समवर्ती सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? भारतीय डाक अधिनियम मामले पर वीटो शक्ति का प्रयोग किया था और ज्ञानी जैन सिंह थे जिन्होंने भारतीय डाक अधिनियम पर वीटो शक्ति का प्रयोग सबसे पहले किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव कैसे हुआ था? संविधान सभा के द्वारा हुआ था। किस सदन में उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव रखा जाता है? राज्यसभा में रखा जाता है। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस पर निर्भर करता है? राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश में प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। अगला क्वेश्चन, कौन से प्रधानमंत्री एक भी दिन संसद नहीं गए थे? चौधरी चरण सिंह थे जो एक भी दिन संसद नहीं गए थे। भारत के मंत्रिपरिषद में अधिकतम सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं? लोकसभा से लिए जाते हैं। किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है? नियम समिति का अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत संयम अयंगर लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। निर्वाचन आयोग को पदच्युत करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्तों का संबंध किससे होता है? संबंधित राज्य की लोक लेखा निधि से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं। सर्वप्रथम किस राज्य की विधानसभा का विघटन उसकी प्रथम बैठक से पहले कर दिया गया था? केरल विधानसभा का विघटन कर दिया गया था। तीसरी बार आपातकाल की घोषणा किस आधार पर की गई? आंतरिक अशांति के आधार पर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव किसने दिया था? अशोक मेहता समिति ने दिया था। पंचायती स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? ग्राम प्रधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। संसद के किसी भी सदन के द्वारा संशोधन की पहल की जा सकती है। अगला क्वेश्चन, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? 3 प्रकार से संविधान संशोधन किया जा सकता है। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन था? काका कालेलकर प्रथम पिछड़ा आयोग के सर्वप्रथम अध्यक्ष थे। काका कालेलकर। भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? जयप्रकाश नारायण ने रखा था। अगला क्वेश्चन, संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था। क्यों चुना गया था? क्योंकि कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग हैं भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? आयरलैंड के संविधान से ली गई है। भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर किए गए हैं? संविधान में कहीं पर भी संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय संविधान में एकल नागरिकता किस देश से प्रेरित है? इंग्लैंड ब्रिटेन के संविधान से एकल नागरिकता भारतीय संविधान में अपनाई गई है। कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वो स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करेगा तो वो व्यक्ति भारत की नागरिकता स्वयं त्याग देगा। भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है? भाग 3 में मौलिक अधिकार रखे गए हैं भारतीय संविधान के भाग 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार का अधिकार दिया गया है। भारत में कानून के समक्ष समता का अधिकार कहाँ से लिया गया है? संविधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कानून के समक्ष समता का अधिकार ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है? अनुच्छेद 14 में समता के अधिकार का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है। किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जा सकती है? दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी में बंदी प्रत्यक्षीकरण हेबेस कॉर्पस जारी किया जा सकता है। भारतीय नागरिक कितने तरीके से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं? भारतीय नागरिकता कितने तरीके से प्राप्त की जा सकती है? 5 प्रकार से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन शुरू कर सकता है? संसद के किसी भी सदन के द्वारा 14 सदस्यों के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग शुरू किया जा सकता है। कौन संसद का एक हिस्सा है लेकिन दोनों सदनों में से किसी का सदस्य नहीं होता है? भारत का राष्ट्रपति संसद का एक हिस्सा होता है लेकिन संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? भारत का अटॉर्नी जनरल, भारत का महान्यायाधीश भाग लेने का अधिकार रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन ये तय करता है कि कोई विशेष विधेयक धन विधेयक है या नहीं? लोकसभा अध्यक्ष निर्णय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजना के मसौदे का अनुमोदन अंतिम रूप से कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी करता है। प्रकलन समिति के सदस्य केवल लोकसभा से चुने जाते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के पद का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले प्राप्त हो, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में अध्यक्ष के मत को क्या कहा जाता है? निर्णायक मत कहा जाता है। लोकसभा का कार्यकाल कितने बार 6 वर्ष बढ़ाया गया? 1 बार बढ़ाया गया था लोकसभा का कार्यकाल। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा की रचना हेतु संविधान का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी 1924 के स्वराज पार्टी थी जिसने संविधान सभा की रचना हेतु सर्वप्रथम संविधान का विचार प्रस्तुत किया था। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसके नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। कमेंट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, हम इस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। टेलीग्राम चैनल को अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।